मजदूर संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है ये हमारा 3 साल के बाद पहले 31 अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो आज ये कार्यक्रम जो है वो 3 साल के बाद संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं उनकी जो है वो एसोसिएशन का जो है आज का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो हम इसमें जो है हमने पूरे 3 साल की जो हमने पीछे प्रोग्राम किए हैं उसके बारे में जो है वो थोड़ी टिप्पणी करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले तो हमने 2021 में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, गवर्नमेंट के साथ हमने मेमोरेंडम भी दिए थ्रू तहसीलदार, थ्रू मतलब डीसी के, और बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए। लेटर कैंपेन भी की हमने, एलजी साहब को लेटर भी पोस्ट किए, 4-5 हज़ार हमने वर्कर हेल्पर बहनों ने लेटर पोस्ट किए। लेकिन इस सरकार ने हमारी एक भी मांग को सुना नहीं, और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे। हमने इनको काफ़ी बार जो है मेमोरेंडम दिए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 2022 में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को रिटायर किया था, लेकिन उसमें उन्हें ना तो उन्होंने कोई पेंशन का प्रोविज़न रखा और ना ही उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, रिटायरमेंट पॉलिसी बनाई। लेकिन हमारी बहनें जो है ऐसे ही घर भेज दी इन्होंने। उसके बाद हमारी जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसको भी इन्होंने दुरुस्त नहीं किया। सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि जो ऑनरेरियम है हमारा स्टेट शेयर है वो 2010 के बाद एक भी पैसा इन्होंने बढ़ाया नहीं। वो हमें सिर्फ मात्र 600 रुपया मिल रहा है, और आज भी 2024 है, आज भी वो हमें स्टेट शेयर जो है वो 600 रुपया ही मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो नेबरिंग स्टेट है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, जैसे ये स्टेटें हैं वो अच्छा शेयर दे रही हैं, स्टेट शेयर दे रही हैं। लेकिन हमारी स्टेट जो है वो मात्र हमें 600 रुपया दे रही है। तो हम काफ़ी लंबे समय से इनके आगे डिमांड कर रहे थे कि हमारा स्टेट शेयर भी बढ़ाया जाए। सेंटर तो हमें देता है 4500 रुपया, लेकिन हमारी स्टेट जो है वो हमें 600 रुपया देती है। उसके साथ साथ हमारी जो सीनियरिटी की लिस्ट है वो भी ये टाइम से नहीं निकालते। हमारा प्रमोशन कोटा जो है वो 50% इन्होंने हमारी बहनों को दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो हमें 100% कोटा जो है हमारी बहनों को दिया जाए, ताकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें, एक्सपीरियंस्ड बहनें हैं, वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर सकती हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार को कि वो हमें 100% कोटा दे। तो हमने एलजी साहब से पिछले 3 साल से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए अपने जम्मू प्रेस क्लब में, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी डिमांड को सुना नहीं। हम तो चाहते थे कि हमारी जो स्टेट शेयर बढ़ा देते तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो अपना गुजारा जो है वो अच्छे से कर सकते, अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकते, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते। लेकिन इन्होंने हमारी एक भी डिमांड को सुना नहीं। और काम जो है वो हमारी जैसे बाकी स्टेटें काम कर रही हैं वर्कर हेल्पर बहनें, वैसे ही हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट की वर्कर हेल्पर बहनें कर रही हैं। लेकिन जो जब ऑनरेरियम की बात आती है तो इनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम तो पैसा बेचते हैं। तो हमें ये नहीं समझ आती कि ये हमारा शेयर क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले 11 दिसंबर को 2023 में हमारा एक दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें हमारी जो है वो हमारे महामंत्री जी श्रीमती नीलम शर्मा जी वो हमारे स्मृति ईरानी जी से मिले थे, और उन्होंने हमें कहा था कि आपको स्मार्टफोन भी अच्छे से देंगे और साथ में आपका जो है पैसा भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें वहाँ से आश्वासन दिया कि हम आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे कि आपका जो है वो जो भी आपकी मतलब मुश्किलें आपको आ रही हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कोई भी बात नहीं की। उसके बावजूद भी हमने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब इन्होंने हमारी बहनों को हरास करना शुरू कर दिया, और ये हमें रिचार्ज का पैसा देते हैं। आज रिचार्ज का जो बिल है वो 400 रुपये आता है, लेकिन हमें ये 200 रुपया महीना देते हैं। तो आप बताएं कि हम कैसे अपनी जेब से खर्च करके करेंगे। और मुझे तो लगता है कि इतनी हमारी बहनें ऐसी मजबूर बहनें हैं जो अपना इसी के ऊपर ही गुजारा चला रही हैं। तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये एलजी गवर्नमेंट ने तो हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन जो अभी नई चुनी हुई सरकार है अगर ये हमारे बारे में सोचती है तो ठीक है। अगर इस सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में हम फिर रोड पे आएंगे। तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज की जो नारी है वो सशक्त नारी है। सशक्त नारी कैसे होगी जब इन्होंने हमें कुछ देना ही नहीं है। अगर हमें समान वेतन, अगर पूरे स्टेटों में अच्छा वेतन दे रहे हैं तो हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें क्यों हमें इतना हरास कर रहे हैं। तो हमें भी अच्छा वेतन इन्होंने देना चाहिए। इसी के साथ मैंने अपनी सारी डिमांडें जो है वो बीच में रखी हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी जो सरकार अगर नहीं बात सुनती है तो आने वाले दिनों में हम उग्र प्रदर्शन करके बाहर आ जाएंगे। ये इसकी जिम्मेवार जो है वो स्टेट की सरकार होगी। धन्यवाद।